हिंदू भाइयों को नमस्ते। आज आया था मैं दिल्ली बसंत डेनवेक्स हॉस्पिटल। डेनवेक्स हॉस्पिटल की अगर जो मैं बात करूं तो ऐसे मरीजों की उम्मीद बन चुका है, ऐसे मरीजों का एक हौसला बन चुका है जहां पर इतनी जानलेवा बीमारी, खतरनाक बीमारी ठीक हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कैंसर की। जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और इस बीमारी से डरते थे और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था, लेकिन डेनवेक्स ने अपनी थेरेपी से ये इलाज को ढूंढ लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है, आशाएं हैं जो डेनवेक्स हॉस्पिटल में आगा इस कैंसर के मरीज को 100% फायदा होगा। ऐसा इलाज कर रही हैं डॉक्टर सरमीन डेनवेक्स हॉस्पिटल। आज उसी सिलसिले में इनसे मिलने के लिए आया हूं और पूछूंगा कि इतनी डेंजर और इतनी खतरनाक जिसका कोई भी इलाज नहीं था और लोग मायूस थे, नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, कैंसर काबू में पाया है इन्होंने और बहुत बहुत ज्यादा कवर किया है मरीजों को। अगर जो मैं बोलूं कि इन्होंने बहुत हद तक इस बीमारी को पकड़ के रखा हुआ है और इतने लोगों से सुना है इनके बारे में, चाहे मैं बिहार गया, चाहे मैं महाराष्ट्र गया, चाहे मैं उत्तराखंड गया, चाहे उत्तर प्रदेश गया, डेनवेक्स हॉस्पिटल का नाम मैंने सुना है। और आज पूछूंगा कि ये बीमारी इतनी डेंजर कैसे ठीक करती है, क्या उसका इलाज है, क्या परफेक्ट इलाज है, क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए और कितने स्टेज पर आ गई या किस स्थिति में इनको यहाँ पे आना चाहिए। जी, कैंसर से फियर बहुत है लोगों को हाँ जी। और है ये मुश्किल बीमारी, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है। हाँ जी। हम लोग जो इलाज करते हैं वो इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी यानी कि कस्टमाइज्ड नेचर की इम्यूनोथेरेपी, जो कि ऐसी मेडिसिन हम बनाते हैं मरीज के लिए जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है कैंसर के खिलाफ। तो जिस मरीज को कैंसर होता है, अगर हम उसका इम्यून सिस्टम को पुश कर दें, उसको एक बूस्ट दे दें या ट्रेन कर दें फाइट करो, तो वो एक्टिवेट भी हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक तरह से स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है। कैंसर पार्टनरशिप कर लेता है इम्यूनिटी के साथ और कहता है अटैक मत करो, तो इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेटेड नहीं होती। हम इसको लैब में पॉसिबल है कि हम इसको इस प्रोसेस को जंप स्टार्ट कर दें। और जब हम ये दवा डालते हैं मरीज में, तो ये दवा जो है हमारी इम्यून सिस्टम के सेल्स को ही पोटेंशिएट करती है, तो किलिंग जो है वो इम्यूनिटी ही करती है। तो जब इम्यून सिस्टम ट्रेन हो जाएगा आपका, तो ये बीमारी चली जाएगी। तो उभरना उसका दोबारा उभरना, तिबारा, और फिर यही चीज़ है जो मरीज को लेके चली जाती है। अगर हम इसको सही स्टेज पर दे दें तो फिर इसकी जो चांसेस ऑफ क्योर हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर हम इसको बाकी ट्रीटमेंट्स के साथ ऐड करते हैं तो भी इसका रिस्पांस जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना ऐसा है कि जो आप हिंदुस्तान में पहली ऐसी मतलब इलाज कर रही हैं जो इम्यूनोथेरेपी है, जो मरीज के खून को लेकर ही उसकी दवाई बना के उसको चढ़ाई जाती है, उसके बारे में कैसा मतलब एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि मरीज़ के ब्लड से दवा बन रही है, वापस उसी मरीज़ को चढ़ रही है। तो इस बिल्कुल आईवी जो होता है, जैसे कि ग्लूकोज की बोतल से कोई चीज़ चढ़ जाए दवा, उसी तरह से सिंपल तरीके से ग्लूकोज की बोतल में दवा चढ़ती है। क्या हुआ? और उसी के सेल्स होते हैं मरीज़ के, इसमें कोई ड्रग का कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, बिल्कुल सेफ इलाज है। मरीज़ के सेल्स हैं जो बाहर ले जाकर उन्हें ट्रेन किया है और वापस उन्हें डाल दिया है। तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बहुत से बहुत कभी कभी किसी को फीवर आ सकता है, या एक फ्लू या वायरल की तरह अपीयर कर सकता है। इसके अलावा कोई टॉक्सिसिटी नहीं, कोई लॉन्ग टर्म, कोई शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और मरीज़ जो है वो सालों साल ले सकता है ये। इसमें जो अच्छी बात ये है कि एक बार आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया कैंसर के खिलाफ, तो समझ ली कि फिर आपको कंट्रोल आ गया इस बीमारी पे। लेकिन ये चीज़ जो है बाकी इलाज नहीं कर पाते, हमें उसको बार बार रिपीट करना होता है, कीमो बार बार देनी होती है। और कैंसर की एक टेंडेंसी है कि वो जब वापस आता है तो ज़्यादा वेंजेंस के साथ आता है, यानी कि बदले की आग के साथ आता है, ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो उसको हमें शांत करने के लिए कीमो, सर्जरी, रेडिएशन तो कराना है मरीज का, एट द सेम टाइम इम्यूनोथेरेपी ऐड करनी है। ये एक एड ऑन ट्रीटमेंट की तरह। ये तो बिल्कुल एक यूनिक बतला रही हैं आप, मतलब ऐसा यूनिक मतलब इलाज ट्रीटमेंट बतला रही हैं कि मरीज का खून लेकर और उसी को चढ़ाया, यानी उसके कीटाणु से उसके कीटाणु को लड़वाना, इसलिए ये सफल हो रही हैं, लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, कितने परसेंटेज मतलब उम्मीद है जो कैंसर के मरीज है ठीक होने की, मतलब अच्छा, कितने लोग ठीक हुए हैं अभी तक? देखिए हमारे मुल्क में सब लोग स्टेज 4 में डायग्नोस होते हैं, ज़्यादातर लोग हमारे 70 to 80 to इनफैक्ट 90% पेशेंट स्टेज 4 में ही आते हैं और एडवांस स्टेज
के साथ आते हैं। तो यानी कि बीमारी काफ़ी ज़्यादा लोडेड होती है, उनके अंदर ऑलरेडी मल्टीपल जगह पर बीमारियां होती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स इसी स्टेज में आते हैं। अब इस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं? इस स्टेज में हम एक तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं, और अगर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ना शुरू होती है और साथ साथ अगर हम डिज़ीज़ को भी कंट्रोल कर लें कि वो आगे फर्दर बढ़े नहीं, तो उसके बाद ये भी उम्मीद होती है कि डिज़ीज़ जो है वो धीरे धीरे करके गायब होने लगे। और ऐसा भी होता है कि स्टेज 4 में भी हमारे पेशेंट्स हैं जो ठीक हुए हैं। हमारे पास पेशेंट्स, जब हमने 2005 में काम शुरू किया था, उस वक्त से हमारे साथ पेशेंट्स हैं जो उन्होंने उस वक्त हमारे साथ ट्रीटमेंट लिया था। और मैं बात कर रही हूँ ऐसे कैंसर्स की जो मेजरली बहुत जानलेवा हैं, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। तो इस तरह के पेशेंट्स, या ईसोफेगस कैंसर जो कि जिनका लाइफ स्पैन मोस्टली 9 मंथ्स टू 1 ईयर होता है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे उस वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में हैं। और ये नहीं कि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट उनका बंद हो चुका है। जब हमने देखा कि उनका ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो गया, अब उनको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, तो फिर ये स्टॉप कर देते हैं। और फिर अब हम खाली वेट एंड वॉच पॉलिसी रखते हैं, जिसमें कि मरीज़ जो है 3 महीने या 6 महीने पर टेस्ट कराते हैं थोड़े बहुत, और फिर हम उनको जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो रीस्टार्ट करते हैं, नहीं तो वो एज इट इज़ रह सकते हैं। क्या बात है। अमूमन मतलब एक मरीज को अगर जो देखा जाए इस बीमारी से लड़ने में कितना समय उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, या क्या उसके लिए? अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट की स्टेज क्या है ट्यूमर की, और कौन सा ट्यूमर टाइप है, और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि पेशेंट का इकॉग परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है। कि अगर पेशेंट अच्छी स्टेज में, तो हमने देखा है जल्दी फ़ायदे में आ जाते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में, तो फिर हम खाली क्वालिटी ऑफ लाइफ पर हम कोशिश करते हैं कि उनकी बेहतर हो जाए। आपका सवाल ये था कितने लोगों को फ़ायदा होता है? जी जी। रफली 10 पेशेंट्स में से 7 से 8 मरीजों को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो पहली दूसरी डोज ऑनवर्ड्स जो है उनको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो रफली 7 to 8 पेशेंट्स आउट ऑफ 10 रिस्पॉन्डर ग्रुप में लाई करते हैं। ये वो ग्रुप है जिसमें कि मरीज जो है खा नहीं पा रहा, जिसको भूख नहीं लग रही, जिसको नौजिया वोमिटिंग हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं, सर में बहुत दर्द है या खांसी बहुत है, तो उनके अगर पेन और सिम्टम्स में कमी आने लगे, तो हम ये समझते हैं कि ये रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट से। तो और फिर धीरे धीरे करके विद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फौरन नहीं लेकिन धीरे धीरे करके पेशेंट्स की इम्यूनिटी टेक ओवर करने लगती है, और फिर वो फाइट करती है कैंसर से, और फिर उस स्थिति में हो सकता है कैंसर वापस ही नहीं आए। तो जैसे एक कैंसर मरीज है तो उसे आपके यहाँ के ट्रीटमेंट से या इलाज से उसी टाइम समझ सकते हैं कि कितना % आराम मिलता है आपकी इस थेरेपी से? अच्छा, अगर आराम की बात करें तो लाइक आई सेड 60 से 70% क्या बात, लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्या बात। कुछ पेशेंट्स नहीं रिस्पॉन्ड करते, वो पेशेंट्स होते हैं या तो जो सारे ट्रीटमेंट्स लेके आए हैं और अपना इम्यूनिटी उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिया है, तो उनकी इम्यून जो है दोबारा से रिएक्टिवेट नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स नहीं करते रिस्पॉन्ड, तो 10 में से 8 अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो 2 मरीज या 3 मरीज नहीं करेंगे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो आगे जाके रिस्पॉन्ड करें, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1-1.5 साल बाद भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो यानी कि तब उस वक्त उन्हें फीलिंग हो कि हमें फीलिंग ऑफ वेलबींग आ जाए और उन्हें टेस्ट कराएं तो पता चला कि कैंसर नहीं है, ये भी पॉसिबल है। तो देखा गया जी, क्या बेहतरीन बात बताई हैं डॉक्टर शर्मीन ने, जो डैन वेफ हॉस्पिटल की ऑनर हैं। काफी मरीज ठीक कर चुकी हैं, और उन्होंने खुद बताया कि 10 मरीजों में से 7 मरीज यहाँ से ठीक होते हैं। और मैं कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, कि एक जानलेवा बीमारी है। जब लोग इसका नाम सुनते हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और वो टेंशन से भी ज्यादा बीमार होते हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसी फार्मूला निकाला है, इम्यूनोथेरेपी, जो मरीज के ब्लड से ही ये उसको चढ़ाते हैं, मतलब दवाई बनाकर। तो मानसिक तौर पे भी जब आदमी को पता चलेगा कि यार कैंसर का तो इलाज है, तो मैं समझता हूँ बहुत फायदा होने वाला है। और आधे से ज्यादा तो वो ठीक इस तरह ही हो जाते हैं कि उन्हें ये पता चल गया कि अब इसका इलाज है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बहुत लोग सदमे में, टेंशनों से उनको दवाई नहीं लगती थी और वो टेंशन से जान गंवा देते थे। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो पहल कर रही हैं डॉक्टर शर्मीन,
सल्यूट करने को मन करता है आपको। बहुत लोग इससे ग्रस्त हैं, बीमारी से। बहुत लोगों ने अपने अपने बच्चों को खो दिया है, बहुत लोगों ने अपने बाप को खो दिया है, बहुत लोगों ने परिवार को खो दिया है। मैं समझता हूँ जब परिवार से कोई जाता है ना तो वो किसी कयामत से कम नहीं होता, उसका दुनिया में जी नहीं लगता। लेकिन इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि इस खतरनाक बीमारी का भी इलाज ढूंढ निकाला है, चाहे वो 60% के रूप में ही। जब 60% ठीक होगा तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, मानसिक तौर पे वो ठीक होगा। और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि डॉक्टर शर्मीन आगे ऐसे काम करती रहेंगे और लोगों को फायदा होता रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह आमीन। थैंक यू। अल्लाह बेहतर करे सबके लिए।